गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ग्लोब टीवी प्रेजेंट आलाप कार्यक्रम में। हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे शहर के एक जाने माने टीचर जो हमारे नए पीढ़ी को एक नए दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग एजुकेशन के विषय में बात करेंगे, जान लेंगे हमारे नए पीढ़ी को किस दिशा में, किस तरफ हम लोग अगर ले जाएं तो उनके भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। आइए परिचय कर लेते हैं हमारे साथ उपस्थित हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अनुज कुमार से, जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। कुछ एजुकेशन के बारे में आप सभी से अपना कंसेप्ट शेयर करेंगे और वो बताएंगे हमें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदल होने से, क्या थोड़ा बहुत चेंजेस होने से हमारे स्टूडेंट को एक अच्छा भविष्य मिल सकता है और स्मूथ एजुकेशन सिस्टम मिल सकता है। तो आइए परिचय कर लेते हैं हमारे साथ उपस्थित आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अनुज कुमार से। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोब टीवी आलाप कार्यक्रम में। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बाकी बिंदुओं पर। जी, थैंक यू सो मच सर। ग्लोब टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं बहुत आभारी हूँ सर का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इस चैनल के थ्रू अपनी व्यू पॉइंट्स रखने के लिए एजुकेशन के ऊपर। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट आई हैड अ पैशन ऑफ टीचिंग। मेरे को शुरू से ही टीचिंग का बड़ा शौक़ था और ये बिल्कुल एक मेरा, बोलते हैं ना आप, जिसको दिल से ये काम मुझे करने का बड़ा शौक़ था। तो मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब नहीं किया और मैं डायरेक्टली लोगों को पढ़ाने लगा, एजुकेट करने लगा फील्ड पे। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 10 years सिंस आई एम इनटू प्रोफेशनल टीचिंग। मैं बच्चों को क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, जेई मेंस नीट के बच्चों को तैयार करवाता हूँ उस एग्ज़ाम्स के लिए। और कुछ पॉइंट्स है, कुछ व्यू पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। जो 10 साल का मेरा करियर रहा है टीचिंग में और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करा, जो आज हमारे बच्चे सर फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, वो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो आज स्कूलिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा है या जो कॉलेज सिस्टम में है, हम लोग 10 साल स्कूलिंग करते हैं और 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, 16 साल 18 साल 15 साल एवरेज एक बच्चा पढ़ाई करता है। बट आज एक रिसेंटली सर्वे एक निकला था जिसने ये बताया कि 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स दैट आर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज आर अनएम्प्लॉयबल। वो एम्प्लॉयबल के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक डिग्री रहती है बट स्किल्स, कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्किल्स नहीं होता, उतना प्रॉपर पर्सनालिटी नहीं होता उस जॉब के लायक। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है मार्केट में, बट वो प्रॉपर स्किल एक्वायर नहीं हो पाता उनके अंदर में, जिसके कारण उनको वो जॉब मिले या वो सफल करियर में बने। और छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ जो कि एक स्कूल सिस्टम में लैक हो रहा है मेरे हिसाब से। जैसे कि जब हम लोग देखते हैं कि आज एक बच्चा स्कूल जाता है, मंडे का मॉर्निंग, जैसे अभी तो कोरोना का टाइम है, सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बट मंडे का टाइम, संडे का टाइम सब एंजॉय करके एकदम बढ़िया से वो घर में जाके खेल वेल के सब रहते हैं। बट जैसे मंडे का टाइम आता है बोलता है यार फिर स्कूल जाना है, तो एक बोरिंग सा लग जाता है कभी कभी स्कूल के अंदर, क्योंकि पढ़ाई कभी उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाता या लोगों को सिर्फ मार्क्स के पीछे ही भगाया जाता है कि आप मार्क्स हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, मार्क्स अगर आप नहीं लाएँ तो आप एक ख़राब बच्चे कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो स्कूल एक डिफ्रेंशिएट कर देता है। बट ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में और सारी चीज़ों में अच्छा नहीं होगा। तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मानना ये है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को जज नहीं किया जाए और बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ पे, हर बच्चा स्पेशल होता है, ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है। अनुज सर, आपसे हम जानना चाहें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम आवर स्टूडेंट आर फेसिंग नाउ? जी बिल्कुल सर, बहुत सारी प्रॉब्लम है सर आज की डेट पे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फील कर पाता हूँ जो बच्चों के लाइफ में है आज, वो है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बच्चों के अंदर में फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन बड़ा ख़राब हो चुका है आज के डेट पे। हम लोग जब पढ़ाई करते थे हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस कराती है, बट टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। आज लोग सोशल मीडिया, फ़ोन, तब सुबह उठते हैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं,
सोशल मीडिया में कोई इधर उधर आ गया, उनका माइंड वहीं पे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। हम लोग डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं फ़ोन में, तो पढ़ाई के टाइम फ़ोन ऑन करके बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ मैसेज आ जाता है, रिंग हो जाता है, तुरंत पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन जो चल रहा है आज लोगों के लाइफ में, ये सिर्फ बच्चों के ज़िंदगी में नहीं है। आप एक 24-25 साल के इंसान को भी उठा के देख लो, उसके ज़िंदगी में भी ये डिस्ट्रैक्शन है। आज एक 30-35 साल के इंसान को भी उठा लो, उसके लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन है। तो फोकस कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है। जब एक माइंड फोकस में रह के काम करेगा तो वो ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है आइडेंटिफाई मैंने करा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड, जो कि मैंने देखा जो स्कूल सिस्टम में या जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, ये पहले भी मैंने बताया आपको कि मार्क्स बेसिस पे, ओनली वन पैरामीटर पे हम लोग बच्चों को जज कर लेते हैं कि ये एक कैटेगरी का बच्चा है, ये बी कैटेगरी का बच्चा है और ये सी कैटेगरी का बच्चा हो, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे। और बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आपके अंदर अगर आप पढ़ाई अगर अच्छा नहीं करें या लॉजिकल स्किल आपका अच्छा नहीं है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है उसका म्यूजिकल स्किल बहुत अच्छा हो सकता है वो आर्ट्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब में वो एक अच्छा बुक राइटर बन सकता है। बट स्कूल में वो चीज़ के बारे में मोटिवेट ही नहीं कराया जाता। प्रॉपर करियर काउंसलिंग ही स्कूल में नहीं होता। एक छोटा सा रिसर्च हुआ है जहाँ पे ये पता चला है कि एक बच्चे के अंदर 8 टाइप का मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है और हम लोग सिर्फ स्कूल में एक ही इंटेलिजेंस, जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, उसी के बेसिस पे हम लोग जज कर लेते हैं बच्चों को। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इनबॉर्न टैलेंट होता है जो कि निखारने का काम करना चाहिए हर पेरेंट्स को या हर टीचर्स को। बट स्कूल में कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी उनको सुनने को मिलता है, जिसके वजह से वो बैठ जाते हैं। हमारे टाइम में बड़ा हमें वो लगता था कि यार हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है, पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। बट अगर सिंपल सी एग्जांपल है, अगर सचिन तेंदुलकर क्लास 10 में फेल थे, अगर उनको ये बोल के ताना दिया जाता कि यार तू क्लास 10 फेल है, तू क्या करेगा ज़िंदगी के अंदर, और वो क्रिकेट छोड़ देता, तो आज हमारे देश को कभी सचिन जैसा महान बल्लेबाज नहीं मिलता। तो ध्यान, इस सिंपल सी बात है कि पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अपनी ड्रीम्स को, अपने पैशन को परस्यू करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई फील सो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सर मैंने देखा है कि बच्चे प्रॉपरली उनका एम बिल्ड नहीं हो पाता है स्कूल के अंदर। एम लेस, वो 10th का एग्ज़ाम देते हैं, मैं पूछता हूँ कि 10th एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बाद क्या करना है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। बोले पापा बताएंगे, भाई दोस्त बताएगा, ये करेंगे वो करेंगे। उनके पास अपना कुछ नहीं रहता है करने का। या तो फैमिली का प्रेशर होता है, हाँ सर इंजीनियर बनेंगे, हाँ सर डॉक्टर बनेंगे, पापा बोलते हैं इसीलिए बनेंगे, या उनका कुछ प्रॉपर वो होता ही नहीं है, वो अवेयरनेस ही नहीं है उनके अंदर में कि हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा होगा। ये प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों के अंदर में। तो प्रॉपर करियर काउंसलिंग स्कूल्स में शुरुआत होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि सर जो प्रॉब्लम हमारा है डिस्ट्रैक्शन का, जो फोकस बिल्ड नहीं हो पा रहा, मेमोरी बच्चों लोग का रिटेंशन मतलब हो नहीं पा रहा, याद बहुत देर तक वो रख नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस आता है, मतलब इतना एग्ज़ाम को एक हवा टाइप से बना दिया गया है और बच्चे एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि सुसाइड्स का रेट आप देखिए कितना ज़्यादा बच्चों में, सबसे ज़्यादा बच्चों में सुसाइड का रेट है। जिससे कि आप देखेंगे कि बच्चा को एक बोला जाता है कि यार तू अगर इंजीनियर नहीं बन पाया या तू अगर जेईई मेंस IIT क्रैक नहीं कर पाया तो तू यूजलेस है, ऐसा फील करा दिया जाता है। और जब वो बच्चा नहीं कर पाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसे माइंड में बचपन से फीड कराया गया था कि यार तू अगर IIT नहीं निकाल पाएगा तू वेस्ट है। बल्कि ऐसा नहीं है सर, बहुत लोग IIT से नहीं है पास आउट, बट नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, पता लाइफ ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके बारे में लोग को मोटिवेट नहीं कराया सर। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये काफ़ी दिनों से लाइक हम लोग के जो 3 इडियट्स जैसा ऐसा पिक्चर बना है, इस सब्जेक्ट को और ऑडियंस को या हमारे जितने भी देशवासियों के लिए बनाया है पिक्चर, किस कंसेप्ट बनाया कि आप समझो। लेकिन ये चीज़ आज तक भी बहुत जने समझ नहीं पाए कि हमारे बच्चों को उनका लाइफ को, उनका जो ड्रीम है उसे अचीव करने दिया जाए ताकि वो उसमें बेस्ट कर पाए। ये हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूँ कि ये मैसेज हम लोग डे बाय डे किसी भी थ्रू से, लाइक मूवी के थ्रू से या तो ऐसे टॉक शो के थ्रू से आप लोग पे पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए, हर बच्चा हर एक चीज़ के लिए बना है। कोई सब भी जैसे देख रहे कि आप सर एक इंजीनियर होके एक टीचिंग लाइन को चूज़ कर लिए क्योंकि वो उनमें बेस दे सकते हैं। कोई काफ़ी बच्चे हैं जो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे सचिन जी का बात की हैं, वो आज 10th के लिए फेल हो चुके थे, उसके बाद वो आज वर्ल्ड फेमस है। सो हर एक सेक्टर में, हर एक विषय में कोई ना कोई बच्चा
अव्वल आएगा ही, बिल्कुल सर, तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। बिल्कुल गाइडेंस होना चाहिए। और सर मैं चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरप्शन जी। करना चाहूँगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना बहुत होगा। बड़ा रोल प्ले करना है। बिकॉज जब पेरेंट्स पढ़ाई करते थे, या इवन जब मैं 2005 में अपना 10th पास किया था, तब दुनिया में आईटी नहीं था इतना इंपॉर्टेंट। जी आज वर्ल्ड रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। जी। आज आईटी के बिना हम नहीं जी नहीं जी सकते। सकते। आज डिजिटल सर्विसेज आ चुका है। तो जो पढ़ाई हम 2005 में सीखे थे, आज अपग्रेड करना होगा मुझे, पढ़ाई को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम वही पुरानी किताब और पुराने घिसी पिटी सिस्टम से अगर हम चलेंगे, राइट, जो थिंकिंग प्रोसेस 1980s में पेरेंट्स के पास था जब वो ग्रेजुएट हुए थे, अगर वही चीज़ वो अपने बच्चों पे 2020 में थोपना चाहेंगे तो सर कैसे काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो अपग्रेड तो होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी होना पड़ेगा। आपका अनुसार से एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेंटालिटी में भी चेंज आना चाहिए, डे टू डे लाइफ में, पेरेंट्स के माइंड में, टीचर्स के माइंड सेट में, ये सारी चीज़ों में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे लाइक हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे सभी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, और जैसे मैं अपने बच्चे को देख रहा हूँ कि पहले तो वो मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड थे, अभी वो कि बीच में कुछ यूट्यूबर बनना चाह रहे थे। जी जी सर। उसके बाद अभी बोले कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। जी सर। तो ये लोगों का ना एक जगह में ऐसा होता है ना कि वो कौन सा सब्जेक्ट, लाइक आप फिजिक्स पढ़े, जो अभी फिजिक्स थोड़ा टफ हुआ है। जी सर। तो फिर सोचता कि अरे ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, इसमें हम नहीं जा सकते। ये सिचुएशन में ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि वो लोग जो शुरू में ड्रीम देखता है, जब प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट में आता है तो थोड़ा हार्ड देखने से वो लोग क्या ना भागना जाता है उस चीज़ से हट के, नहीं जो स्मूथ लाइन है उसमें चलो। जी सर। जी सर। तो इसमें टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि उसको किस दिशा में जाए, उसको थोड़ा सा सजेस्ट करें। बिल्कुल सर। देखिए सर, मैं एक नया कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपनी टीचिंग सिस्टम में, कि हर बच्चा एक स्पेशल, जैसा मैंने बताया, हर बच्चा स्पेशल होता है। जीन्स, जेनेटिक्स के पैरामीटर पे हर बच्चे का न्यूरॉन्स का डिवीजन ब्रेन में अलग अलग होता है। हर बच्चा कुछ ना कुछ करने के लिए बना हुआ है। बट पूरे लाइफ के दौरान, पूरे एंटायर, मतलब गॉड हैज़ गिवन अस सम गिफ्ट। यस, डेफिनेटली। अब हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए पूरे जीवन काल के अंदर कि वो गिफ्ट को हम पहचाने। सबसे बड़ी बात है गिफ्ट को हम पहचाने। तो बच्चा जब तक अपने अंदर नहीं झांकेगा, वो दुनिया बाहर देख रहा है, वो बाहर की दुनिया देख रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो यूट्यूबर बन रहा है, वो हम भी बन जाते हैं, चलो हम भी बन जाते हैं। हर दिन अपना ड्रीम चेंज होता है उसका। कोई अच्छी सैनिक वाली मूवी देख ली तो आर्मी ज्वाइन करना है। कोई अगर आपने देख लिया कि कोई एक मतलब अच्छा रणवीर सिंह को देख लिया, अच्छा एक्टिंग करते हो यार, एक्टर बनना है। किसी इंजीनियर के बारे में सुन लिया कि उसे माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ का पैकेज लगा, यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मतलब बच्चे का ड्रीम चेंज हो जाता है, बिकॉज वो बाहर की दुनिया में देखता है। उसके इनबॉर्न टैलेंट जो उसे बता रहा है, वो चीज़ अंदर अगर झांक के देखे वो, तो मुझे लगता है, और इसका पूरा प्रॉपर स्टडी हो रही है सर आज के डेट पे, मैं बता रहा हूँ। और ये प्रोग्राम हम लोग भी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे बच्चों का हम लोग एक जेनेटिक रिपोर्ट निकालते हैं, जहाँ पे बच्चों का पूरा एक जेनेटिक पैरामीटर पे जो उसके ब्रेन्स का, न्यूरॉन्स का डिवीजन हुआ है, उसका पूरा मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाता है कि बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा है, बच्चा की लर्निंग स्टाइल क्या है। आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं, हम चाहेंगे आपको थोड़ा सा टोकेंगे, ये स्पेशल जो प्रोग्राम है आपका, हमारे दर्शकों को एकदम बढ़िया से समझाइए। ये हमें बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक सुने ये बात को, और ये कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए सर क्या बोलते हैं। एक्चुअली 1982 में एक रिसर्च हुआ था, लाइक हॉवर्ड गार्डनर बोल के एक नोबल प्राइज़ विनर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से उसके मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट जिस समय होना शुरू होता है, उसी समय उसके फिंगरप्रिंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रिंट्स बनने स्टार्ट हो जाता है। फिंगरप्रिंट लाइफ में आपका परमानेंट होता है, एक बार आप जो प्रिंट बन गया वो लाइफ टाइम रहेगा। दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन थिंग, दैट इज समथिंग यूनिक, राइट। इसीलिए उसे फिंगरप्रिंट हम लोग हर जगह पे आधार कार्ड वगैरह में लेते हैं। अब 1982 में गार्डनर ने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी बनाया, और ये बिल्कुल ये प्रूवन थ्योरी है कि आपके फिंगरप्रिंट से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स से कनेक्शन 100% है, राइट। जिसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है, और उस स्टडी के बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होकर आता है, जहाँ पे हम बच्चों का लर्निंग स्टाइल पता कर सकते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है। 3-4 टाइप के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, हर कोई कुछ बच्चे होंगे जो जब तक वो देखेंगे नहीं, विजुअलाइज नहीं करेंगे सर, वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि बच्चे को अगर मुझे एप्पल एप्पल क्या है पहली बार सिखाना है, तो मुझे एप्पल, ए फॉर एप्पल अगर मैं बोल दूंगा वो समझ नहीं पाएगा, उसे मुझे एप्पल दिखाना होगा, विजुअलाइज कराना होगा कि ये एप्पल है, तो वो समझेगा। ऐसे करके हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो विजुअल लर्नर है। कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर होते हैं, उनको जब तक आप बोल के रटाया नहीं जाए, जैसे हम बचपन में राइमिंग हम लोग करते थे,
गाना गाते थे तो सुनते थे और सुन सुन के उसको सीखते थे, हम लोग पोएम पोइट्री को सीखते थे। ऑडिटरी लर्निंग हो, कुछ लोग काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जिनको कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे तो ही वो सीख पाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का उसकी पूरी चीज़ें आ जाती है। साथ में इस रिपोर्ट में यह निकल कर आता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स बच्चे के अच्छे हैं, कौन कौन सा पैरामीटर्स में वो स्ट्रांग है, कौन कौन सा पैरामीटर में वो वीक है। ये सारा चीज़ उस रिपोर्ट में साइंटिफिक स्टडी के थ्रू आता है। साथ साथ में करियर प्रोजेक्शन, इस बच्चे को कौन सा करियर लेना चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से। बाकी देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, बच्चे इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, बट एक इनबॉर्न टैलेंट जो है उसका क्या बता रहा है, जो उसके पेरेंट्स से मिला है, जो जेनेटिक्स उसका है, उसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है। और साथ साथ में सर जैसे मेरा जो मिशन था, मैं एक मिशन पे निकला था, मतलब निकला हूँ इनफैक्ट कि मैं योगा और मेडिटेशन को सर कंपलसरी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? एग्जैक्टली सर, जैसे कि लास्ट ईयर जैसे 2020 में हम लोगों ने सब एक देखा, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन फेज हम लोग के लाइफ में सब में था। तो मैंने लास्ट ईयर ही इसके बारे में रिसर्च करा और प्रैक्टिसेस मैंने खुद स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में, और ये डिफरेंस मैंने खुद अपने लाइफ में फील किया कि क्या डिफरेंस, क्या इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन का। बिकॉज मैं अपने पे जब लागू करा, मैं बहुत मेंटली डिप्रेस था, मैं अपने पे मेडिटेशन का टेक्निक्स लागू, क्योंकि मैं सुनता रहता था मेडिटेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बचपन से सुनते आए हुए, बट प्रैक्टिस हम लोग कभी करते नहीं थे। तो मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी, मैंने जब समझा चीज़ों को, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये एक्चुअली एक ऐसा चीज़ है जिससे हम अपने आप को स्ट्रेस से निकाल सकते हैं, डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर आज लाइफ के डेट पे। बट आप जाके देखो, जैसे ही आप सुबह उठते हो, अखबार पढ़ते हो या कुछ कहीं से, आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनाई देती होंगी। और इस माहौल में सर इतना नेगेटिविटी है बाहर में, आप बोलते हैं ना समुंदर का पूरा पानी पूरा जहाज को डुबा नहीं सकता। बाहर कितनी नेगेटिविटी है वो पूरा मैटर नहीं करता है, बट अगर थोड़ा सा छेद हो जाए तो पानी अगर अंदर आ जाए तो पूरा जहाज डूब जाएगा। तो नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए, राइट। तो मेडिटेशन से रिफाइनिंग होता है सर, प्योरिटी आती है, थॉट्स रिफाइंड होते हैं और बहुत फोकस बिल्ड हो जाता है लाइफ के अंदर। अब एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, आप ही बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस ही होता है। अगर स्टूडेंट फोकस्ड होकर पढ़ेगा 2 घंटे में अपनी पूरी सारी चीज़ पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि बच्चा फोकस होकर पढ़ता नहीं है, मोबाइल देके पढ़ रहा है, कोई टीवी देके पढ़ रहा है, कोई गाना सुन के पढ़ रहा है, कोई उधर में फ़ोन आ जा रहा है उसमें बात कर रहा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। मैं क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, अगले दिन मैं सुबह 24 घंटा भी नहीं होता, अगले दिन बुलाता हूँ, पूछता हूँ, बता ही नहीं पाते, क्योंकि वो ना रिवाइज करते हैं घर जाके, ना वो ध्यान देते हैं क्लास के अंदर। एक्चुअली सर इस एज में, जैसे हम लोग भी इस एज को पार करके आए, जैसे कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं और हमारे समय में भी मैं प्रैक्टिकली ये फील करता हूँ कि उस समय पेरेंट्स कुछ भी बोलते थे हमें तो हमें गुस्सा होता था। जी सर, एकदम से वो समय ही ऐसा है कि वो समझ नहीं पाता कि कौन सही है, क्या सही है, क्या नहीं कर रहा। आज के बच्चे को अगर मोबाइल पकड़ने ना दिया जाए तो वो अजीब सा बिहेव करते हैं और वो समझते हैं कि मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, मेरे को आज़ादी छीन रहा है। जी। कोई भी बच्चा को, कोई भी पेरेंट्स कभी आज़ादी नहीं छीनता है। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि आप एक सही दिशा में जाओ और अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ अचीव करो। पेरेंट्स कब तक है आपके साथ में, ज़िंदगी आप ही को बिताना है। तो आप इस चीज़ को फील कीजिए, जैसे हम लोग भी आज फील करके आपके सामने बता रहे हैं कि आपको वो समय और दोबारा घूम के नहीं आएगा। ये चीज़ पेरेंट्स जो बोलते हैं तो आप उसको पॉजिटिव वे में देखिए, सुनिए। जैसे सर बोल रहे हैं कि ये मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है सर, सबके लिए ज़रूरी है सर, सबके लिए ज़रूरी है। और ये चीज़ को समझना होगा सारे पेरेंट्स को। और मैं तो बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम चाहेंगे जैसे पेरेंट्स लोगों को अगर ट्रेन किया जाए। जी सर, माइंड एजुकेशन अगर पेरेंट्स को दिया जाए, बिल्कुल सर, पेरेंट्स सबसे बड़ा, अगर पेरेंट्स ट्रेंड हो जाएगा, हम चाहे जानते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चे भी ट्रेंड होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सिस्टम को तो वही बना रहे हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए बच्चा सबसे ज़्यादा इंस्पायर अपने डैडी से होता है, अपनी मम्मी से होता है, घर से सबसे इंस्पिरेशन मिलेगा। घर पे सब लोग अगर सुबह उठकर 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, आप लोग के भी दिमाग में मतलब फोकस बिल्ड होगा, आपके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट होंगी, राइट। मेडिटेशन की प्रॉपर टेक्निक्स पर आप फॉलो करते हैं तो। और एक चीज़ तो आपका है कि आप जब कनेक्टेड होते हैं एक सुपर एनर्जी के साथ, मेडिटेशन मीन्स जस्ट योग लगाना। योग, व्हाट इज़ योग? योग मीन्स यू आर इन एडिशन, यू आर इन एडिशन विथ अ हायर एनर्जी सोर्स, मे इट कॉल गॉड, आप भगवान बोले या गॉड बोले, आप एक एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। जब भी हम लोग प्रे करते हैं, कोई अच्छा शुभ काम करने जाते हैं, हम लोग प्रे उसी समय करते हैं।
क्यों ना हम हमेशा उस स्टेट ऑफ माइंड में रहें। जब हम पढ़ने जाएं, हम थोड़ा 2 मिनट मेडिटेशन करके हम पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई अच्छा होगा। कोई हम शुभ काम करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, थोड़ा सा सोच लें, हम आगे जाएंगे। पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कल्चर स्टार्ट करते हैं घर पे, जैसे हमने सर अपने इंस्टीट्यूट में एक कल्चर बना लिया है कि बच्चे जब आते हैं तो मैं उनको 15 मिनट का एक अच्छा मेडिटेशन सेशन कराता हूँ, उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ। वेरी नाइस। प्लस साथ साथ में सर कुछ योगा, फिटनेस के ऊपर हमारे देश में बात ही नहीं होती। सोच कर देखिए आज हमारा फूड हैबिट्स कितना खराब हो गया, स्लीपिंग हैबिट्स कितना खराब हो गया, लोग सुबह सो रहे हैं, रात को जग रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। बच्चे आज 15-16 साल के बच्चे हैं, वो आज से फूड हैबिट्स अपना खराब कर रखे हैं। आज से जब 30 ईयर्स के होंगे, 35 ईयर्स के होंगे, उनको कितनी बीमारी लग जाएंगी। एकदम सही तो बात। ये हैबिट्स बचपन से सर बिल्ड होता है। ये हैबिट्स को अगर हम लोग स्कूल कॉलेजेस से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, तो आप सोच कर देखिए बच्चा जब अपने आज से 10 साल बाद बच्चा क्या अंदर से बनकर निकलेगा। और आपको सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी जगह में देखा भी हूँ, मेरे बच्चों को लेकर मैं फील कर रहा हूँ। पेरेंट्स सोचता है कि अरे बच्चा है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या होगा। सर आप लोग अपने बच्चे को जहर दे रहे हो। बिल्कुल, ये पिज़्ज़ा, ये जो जंक फूड आप दे रहे हो, अपने बच्चे को जहर दे रहे हो। बिल्कुल। तो आप अगर बच्चे को प्यार करते हो तो इस चीज़ से दूर रखो। जैसे कि हम लोग का समय में मैं खुद का ही मैं बोल रहा हूँ कि पापा ने कुछ बोल दिया, अरे तुम ऐसा कुछ, तो हमने गुस्सा आता था, बड़ा होने दो, किसी का नहीं सुनेंगे। जी सर। एजुकेशन जब पढ़ने बोलते थे, अरे यार कौन ही पढ़ाई लिखाई बनाए, उसको मिले तो मार देंगे। तो ये उम्र ही ऐसा होता है। लेकिन बिल्कुल सर। जब समय, आज मैं फील करता हूँ, आज हम लोग फील कर रहे हैं कि कितना कंपटीशन है, क्या दुनिया है, कैसे स्ट्रगल होना होता है, कैसे स्ट्रगल करना होता है, कैसे इतना सारा प्रॉब्लम है कि आप जब बाहर कॉलेज पास आउट करके प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है दुनिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अनुज जी आप जिस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सर, शहर के सभी टीचर इंस्पायर होके ऐसे ही प्रोग्रामिंग करें ताकि हमारे बच्चों को एक नए दिशा की तरफ जाए, हमारे संस्कृति जो संस्कृति वो फिर से अपनाएं। और ये चीज़ हमारे जो पूर्वज करते थे, आज भी उसका जरूरत हम लोग फील कर रहे हैं। बट सब बाहर देशों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस एडॉप्ट करें, फॉरेनर्स एडॉप्ट करें हमारे कल्चर को, हम ही लोग भूल जा रहे हैं। जी सर। तो प्लीज़ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वक्त सोचे इस विषय में। और आपको देखे, आप हमारे ये सेशन देखे सारे टीचर को भी प्लीज़ ये चीज़ को आप लोग अपनाइए, स्टूडेंट लोगों को इस चीज़ के अवगत कराइए, योगा, मेडिटेशन। हाँ सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा सर। आज और कुछ बोलना चाहता हमारे दर्शकों को? 2 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, 1-2 छोटे मोटे पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों को। जी। जैसे कि मेडिटेशन जैसे होता है, मेडिटेशन की एक प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं जिसकी प्रॉपर रिसर्च चल रहा है, पढ़ाई चलता है। तो बच्चों को अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक सिखाते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान अगर हम लोग सिखाते हैं, तो बच्चे के अंदर ये छोटा मोटा जो डिस्ट्रैक्शन है, कल को रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, ब्रेकअप हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटा सा कोई फ़ोन नहीं उठाया, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बस। ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें से वो अपने आप को निकाल पाएगा। इमोशनल क्वोशेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। लोग आईक्यू की खाली बात करते हैं, बट इमोशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा सर, आईक्यू भी काम नहीं करेगा। आप जब तक अच्छा फील नहीं करोगे, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो एकदम। तो इमोशनल क्वोशेंट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बताना चाहूँगा सर अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा, प्लीज़ कि हम लोगों ने एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। मेरा विजन जो है बच्चों को अंदर से बनाना, उनको अंदर से मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना कि वो लाइफ में कोई भी करियर चूज़ करे, कोई भी फील्ड वो चूज़ करे, वो उस फील्ड के शिखर पे जाए। तो कुछ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स और कुछ योगा के साथ मैं बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ। इवन इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। बहुत लोगों को मैं पिछले 6-7 महीने से अच्छे तरीके से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और एक कल्चर मैं अपने देश में लाना चाहता हूँ हर स्कूल्स कॉलेजेस में, कि फिर से हमारा वो वापस से वो कल्चर आए, लोग इंपॉर्टेंस समझना शुरू करें, हर घर में लोग सुबह उठ के अपना मॉर्निंग वॉक करें, फिट रहें और मेडिटेशन योगा करें। सब एक कूल काम माइंड में रहेंगे तो हमारा देश ही सर आगे बढ़ने वाला है एकदम। बहुत तो ये सारा हमारा इंस्टीट्यूट का या हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा नाम हमने रखा है इनसाइड एक्स, उसके को फाउंडर मैं हूँ। और ये लॉकडाउन में हमने ये स्टार्ट करा है सर। बहुत सुंदर। और अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हम लोगों ने डील करा, जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें बच्चों को प्रॉपर करियर काउंसलिंग भी दे रहे हैं। उनका कोई दिक्कत आता है, हम लोग उसको उन बच्चों को प्रॉपर सर्विस देते हैं।
कभी भी दिक्कत होता है बच्चा हमारे साथ आके अपना पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकता है, जो बच्चे पेरेंट्स से सर नहीं शेयर एक चीज़ करना हम चाहते। बोलना चाहेंगे कि जो सिस्टम आपने शुरू किया है, अगर कोई हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करना जी चाहें सर। तो कैसे कर सकते हैं आपसे? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लस हमारी वेबसाइट है, जी, थोड़ा सा हमारे शेयर कीजिए हमारे। हमारी वेबसाइट इनसाइड एक्स नाम की एक वेबसाइट है, एक फेसबुक पेज हमारी इनसाइड एक्स की बनी हुई है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम हर जगह पे हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। साथ में हमारा जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब है, आप वहाँ पे डील कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली हम लोग जमशेदपुर के सिटी पे, जो मेरा होम टाउन है, मैं उस सिटी में इस सिस्टम को लाना चाहता हूँ। जितने बच्चों को मैं कनेक्ट कर सका, जितने बच्चों का मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाया सर। वेरी नाइस। मेरा विजन ये है कि मैं जब लाइफ में लास्ट आखिरी सांस लूँ, मैं कुछ लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करके सर तो हम चाहेंगे कि आज का जो हम लोग सेशन में हम लोग जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे हमारे ऐसे भी एक सेशन हो जहाँ पे आप बच्चे के साथ हमें डेमो दे, सारे दर्शक देखें हमारे इस चीज़ को। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल। तो ताकि इस चीज़ को आप बखूबी फील करो कि ये हो रहा कि नहीं, ये जो भी सर इस चीज़ को, नया चीज़ को शुरू कर रहे हैं, ये कितना सक्सेस हुए हैं और कितना एप्लीकेबल हो रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, जैसे कि सर ने बताया कि सुसाइड रेट आज बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्यार करना छोड़ दिए। हर इंसान को पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर खुद अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरे को क्या प्यार करोगे? मैं अगर अपने जीवन को ख़राब कर दूं तो मैं दूसरे को जीवन को कैसे संभाल पाऊंगा? सही बात है। पहले खुद को प्यार करो, फिर दुनिया से प्यार करना सीखो। तो मैं ज़रूर से ज़रूर बोलूँगा कि अपने जीवन में जो भी आप लोग स्टेप लेते हैं, मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ को देख के आया हूँ। इस पड़ाव में जो मैं जिस एज में आज हूँ, मैं काफ़ी चीज़ देख चुका हूँ, दुनिया घूम चुका हूँ। मेरे जानने वाले मुझे जानते होंगे कि कितना हमने अपने लाइफ में क्या क्या किया। स्ट्रगल किया है सर। तो हर चीज़ को देख लिया। सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि अपने आप को प्यार करो और एक सच्चे गुरु के पास जाओ, अपने दिशा तैयार करो कि किस दिशा में आप जाना है, और अपने जो कला है उसको छिपाओ मत, उसको हाइड मत करो। उसी को जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा, पेरेंट्स से शेयर करो, टीचर से शेयर करो और उसी दिशा में जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तभी सक्सेस मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। आज हमारे जितने भी लाइक ग्रेट पर्सनालिटी है इंडिया के और वर्ल्ड के, वो अपने आप को प्यार किया था और अपने चॉइस को, बिल्कुल उसी अपने जो पैशन को वो प्रोफेशन बनाए, तभी आज सक्सेस मिला है। सर। और सर एक सिंपल सी बात है, बच्चे बाहर के नेगेटिव वॉइसेस को ना सुने, अपने अंदर भी एक वॉइस ज़रूर है जी, आप उस पर बिलीव रखिए, बिकॉज वो आपके अंदर की आवाज़ है, उस पर भरोसा रखो। कोई दुनिया करे ना करे भरोसा, आपको जो बनने का मन है आप रास्ते पे चलो, बस आपको एक एनर्जी ज़रूर मिलेगा। सर जैसे सर बैठे हैं, मैं सर के बारे में भी जानता हूँ। सर आज बहुत जीरो से स्टार्ट करके आज इस पोजीशन पे सर आए हैं, तो इंस्पिरेशन सर से भी हमें मिलता है। आप लाइफ में बहुत सारे ऐसे आसपास लोग मिलेंगे आपको जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो। आप उनके बारे में सोचकर इंस्पिरेशन लेके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो डिसाइड करो कि मुझे ये बनना है, एम मेक अन एम, एक एम बनाइए लाइफ में। आप 10th में हो, आप 8 में हो, आप 11 में, आप 12 में हो, आप किसी भी उम्र में हो, आप लाइफ में एक गोल रखिए अचीव करने का, या मुझे ये करना है लाइफ के अंदर, और लग जाइए उसके पीछे पागलों की तरह मेहनत करिए, जरूर कामयाबी से झक मार के। और एक चीज, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो। एग्जैक्टली। पेरेंट्स को भी बोल रहा हूं मैं कि उसके बच्चा कुछ कर रहा है तो मेरे बच्चा को करना है, ऐसा कभी मत सोचिए। उसके बच्चा जो करना है करने दीजिए, आपके बच्चा जो कर रहा है उसको करने दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता है। आज जिसको देख के आप जेलस फील कर रहे हैं, कल का डेट में वो कहाँ रहेगा, आप कहाँ रहेगा, किसी को मालूम ही नहीं है। तो उसको जेलस फील करके, उसके साथ कंपटीशन करके, या किसी भी उस चीज़ को देख के अपने बच्चे के जीवन ना खराब करे, अपना जीवन ना खराब करे। और बच्चे स्पेशली मैं आपके लिए मैसेज देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, अपने को दिखाने के लिए कीजिए। एग्जैक्टली। देखिए सक्सेस आप होंगे, और आपका इस सक्सेस से दुनिया चलेगा, दुनिया देखेगा कि यार ये अपने आप को प्यार किया था, अपने जो गोल है उसको पहले पता कर लिया था, उस दिशा में गया बोल के आज ये सक्सेस हुआ है। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ सर? 100% सही बात है सर, 100% सही बात है। मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि ये दूसरे को दिखाने के लिए अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना हो, और अपने गोल तक पहुंच जाइए। अपने गोल तक अपना जो आप जिसने जो से माइंड सेट किए है वहाँ तक पहुंच जाइए, किसी का मत सुनिए। मेरा एक दोस्त बताया था, मैं उसका नाम भी बोलना चाहता हूँ,
चिन्मयदा, जो हमारे एरिया में रहते हैं, चिन्मयदा, चिन्मय सेनगुप्त उसका नाम है। वो ऐसा कुछ ब्रिलियंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बिजनेस कर रहा था तो बोल रहा था कि तुम क्या करो, वो लड़का को, एक दोस्त को लेके चल रहा था मैं, तो मुझे बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं है, मैं उसका एक चीज़ को, मैं हर चीज़ को मैं पकड़ लेता हूँ। मैं हर चीज़ को, जो भी कोई चीज़ अच्छा लगे, तो मुझे बोला था पहले तुम अपने ऊंचाई को हासिल करो, किसी को मदद अगर तुमको करना है पहले तुम अपने आप को सेटल अप करो, फिर किसी को मदद करो। तुम अगर अपने आप को सेटल नहीं कर पाओगे तो दूसरों को क्या मदद करोगे? बोला छत पे पहले खुद चढ़ जाओ, फिर सीढ़ी का रास्ता बताओ दूसरे को। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। और मैं, हर इंसान से कुछ ना कुछ आप सीखने को मिलेगा, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा। एक्सपीरियंस जो है आदमी का, वो सिखा के जाता है। तो मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि अपने आप को सेटल अप करो, दोस्ती यारी सब अपनी जगह में आ जाएगा। आप खुद को नहीं सेटल कर पाओगे तो दूसरे को क्या हेल्प करोगे? जी। तो सर का ये कॉन्सेप्ट मैं, जो आज स्टूडेंट के लिए आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे बिष्टुपुर में भी करें, बिल्कुल, ताकि सारे बच्चे, सब एरिया का बच्चे आपसे हेल्प ले सकें। काफ़ी पेरेंट्स जो है उसे पता नहीं है किस जगह में जाए, और एग्जैक्टली सर, ये भी आपको हेल्प करना होगा सबको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं लगा हुआ हूँ सर, और यही मेरा सर प्रोफाइल रहा है। और अभी इसको अच्छी से क्लैरिटी के साथ हम लोग इसको प्रोडक्ट को मार्केट पे ला रहे हैं, और जितने भी बच्चों के साथ हम कनेक्ट हो पाएँ, कुछ बच्चों का लाइफ जो कि मतलब बोलते हैं ना, बैड चॉइसेस के वजह से, कुछ लोग इधर उधर की वजह से ख़राब हो जा रहा है, हम कुछ रोक पाए, हम लोगों को रोक पाए उन लोगों को, ताकि उन लोगों की लाइफ ख़राब ना हो, अच्छे डायरेक्शन में वो जाए। क्योंकि बिकॉज एक दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत आज एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस बना दिया है सर। लोग आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्लास में लेके निकल गए, मतलब उनको पता नहीं उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। सर आज का डेट में तो कोई भी टीचर बन गया है, राइट। एक विदाउट एक्सपीरियंस कुछ दिन कहीं पे करा और टीचिंग करना शुरू कर दिया। टीचिंग का मतलब सर सिर्फ ये नहीं है कि आप बुक में जो चीज़ें आप पढ़ के बच्चों को पढ़ा दो, एग्जाम में मार्क्स दिला दो, पास हो जाए। टीचिंग का रियल वैल्यू क्या है, उसके अंदर का वैल्यू सिस्टम को आप डेवलप करिए। अगर आप अंदर में उसका वो भूख पैदा कर देंगे या वो ड्रीम पैदा कर देंगे, वो तो खुद मेहनत करके IIT जा सकता है या कोई सफलता पा सकता है। तो वो मेन ड्रीम जगाने का काम टीचर को करना चाहिए। उसके अंदर का वो जो बोलते हैं ना, भरोसा, हाँ हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं, ये एक टीचर का रोल होना चाहिए, ताकि टीचर से मिलने के बाद उसे ये लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। राइट। पहले ज़माने में टीचर्स को सर एक अलग लेवल का स्थान, अलग लेवल का स्थान, यस, एकदम अलग, गुरु का उनका स्थान ही अलग, एकदम। राइट। तो बोलते बच्चों को मतलब घर से निकाल के गुरु के पास 14 साल तक रखा जाता था, इंडियन कल्चर में जैसा था। जी, गुरुकुल जिसका नाम, गुरुकुल जिसका सर नाम है। तो यही गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही है सर, वापस से थोड़ा सा लाना पड़ेगा हम लोग को, और चीज़ों को थोड़ी सी रिफाइंड वे में टेक्नोलॉजी के साथ। आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग इस बात से अभी थोड़ा सा हम लोग वो बात में आ जाते हैं जी सर, कि स्कूल में, कई स्कूल में जी सर, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए अलग एक कैटेगरी किया गया है, तो ये कहाँ तक सही है? सर देखिए, स्कूल सिस्टम अगर कैटेगरी में आप एक बच्चे को बांट देते हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सर। एक बार एक टेस्ट हुआ था, ऐसी रैंडमली कुछ टीचर्स को उठाया गया जो कि बहुत अच्छे टीचर्स नहीं थे, बहुत टॉप टीचर नहीं थे उस स्कूल के, उनसे अच्छे टीचर्स भी स्कूल के थे, और रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया जो कि बहुत स्टूडेंट्स मतलब अच्छे भी नहीं थे। बट उन लोग को जब बुलाया गया, कमरे में बंद कर रखा गया, टीचर्स को कमरे में लाया गया, बोला कि आप लोग स्कूल के बेस्ट टीचर्स हो, और आप लोग को हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए चुने हैं। आपको 2-3 महीना बच्चों को पढ़ाना है और ज़बरदस्त रिजल्ट करवाना है। उनको ये फील दिला दिया गया कि वो बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के पास गया, और उन लोग को, वो एवरेज थे, बट उन लोग को ये बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से कि आप लोग स्कूल के वन ऑफ द बेस्ट जेम्स हो जिसको चुन के रखा गया है, और आप लोग को बेस्ट टीचर ही स्कूल का पढ़ाएगा, चलो कल से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो स्टार्टिंग डे से उनके दिमाग में ये बैठा गया, यार नहीं हम कुछ कर सकते हैं, टीचर्स को भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वो लोग अपना बेस्ट देने लगे, और 2-3 महीना बाद सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लाइफ में आया। सिंपल सी बात है सर, जब अगर हम बच्चे को कैटेगराइज कर देते हैं ना कि तुम एक सी कैटेगरी सेक्शन में रहोगे, इसका मतलब बच्चा पहले ही दिमाग, अरे हम तो सी कैटेगरी में आ गए, वो उसके अंदर से हम वो नेगेटिव प्रोग्राम में वही डाल देते हैं। जी बिल्कुल। और ये डिवीजन क्यों होता है? मार्क्स बेसिस पे डिवीजन हो रहा है जी, मार्क्स बेसिस पे आप डिवाइड कर दिए बच्चे को, बाकी टैलेंट तो आप देखे नहीं कि बच्चा वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है सर ये डिवीजन ठीक है, अच्छे बच्चों का एक सेक्शन होना चाहिए,
बट उन बच्चों का जब डिवीजन होगा उनको ये ना बोला जाए कि आप मार्क्स खराब है तो आप डिवीजन के लिए, उनको कुछ अलग चीज़ों के लिए तैयार किया जाए, उनके स्किल्स पे वर्क किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए। उनको किसी को म्यूजिक में अच्छा है, म्यूजिक क्लासेस दीजिए उनको, हो सकता है कोई आर्ट में अच्छा है उसको आप आर्टिस्ट बनाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको इंस्पायर करिए। अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो बाकी फील्ड में तो कुछ बाकी फील्ड में तो अच्छा होगा ही, कुछ ना कुछ तो हमारे हम चाहते हैं कि लाइक हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि कैटेगराइज इस तरह से किया जाए जी, ठीक है, उसको जो सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग हो उसी सब्जेक्ट में उसको पढ़ाया जाए, उसी में वो ग्रेजुएशन करे। बिल्कुल सर, होना ही चाहिए सर, ये तो तब तो ये थोड़ा सा बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है कुछ कुछ इसी तरह का सर मोदी सर हमारे करना चाहते हैं, बट देखते हैं इंडिया में कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितना टाइम लगता है उस पर। बट जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं सर, जो हमारे हाथ में है, दैट इज़ योगा एंड मेडिटेशन, फिटनेस, ईटिंग हैबिट्स को सही करना। बहुत सारे ब्रेन फूड्स आते हैं सर, जो आप जानते होंगे, ओमेगा 3 एक अच्छा सप्लीमेंट है ब्रेन के लिए, राइट। बहुत सारी प्रैक्टिस है, नई चीज़ें, अच्छी बोलते ना, घर के माहौल में बातें शुरू होनी चाहिए कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर। वही पॉलिटिक्स चल रहा है, वही अरे उसका बच्चा इतना मार्क्स लाया, उसका शर्मा जी का बेटा इतना लाया, वो IIT चला गया, तुम भी जाओ, तो एक प्रेशर वो जबरदस्ती क्रिएट कर देते हैं। तो आप अपने बच्चों को कंपेयर, मैं पेरेंट्स को सर बोलना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप बच्चों को कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, उनका बच्चा एक स्पेशल बच्चा है। हो सकता है वो कल IIT चला जाए, बट हो सकता है लाइफ में 10 साल बाद ये आपका बच्चा बहुत आगे निकल जाए उससे एकदम, और बहुत खुश रहे लाइफ के अंदर। तो खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपका खुश है कि नहीं कल जीवन के अंदर, और सही वैल्यूज़ और सही संस्कार के साथ लाइफ जी रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा दिल से कोई काम करे और दिल से जो काम करना चाहे उसे काम करने दे, अदरवाइज ज़बरदस्ती भेजिएगा, अगर मेडिकल में भेजिएगा तो आदमी मारेगा, इंजीनियर बना के भेजिएगा ब्रिज गिरा देगा। तो रिक्वेस्ट है, जो इसमें बेस्ट कर सके उसको करने दे, हमारे देश तभी विकास हो पाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को देखें, शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं, और हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे सर के साथ, और भी बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक लेके, जिससे आपके बच्चे और आप पेरेंट्स सभी को एक नए तरीक़ा से नई चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस हो और बढ़िया से आप गार्जियनशिप कर पाए। आज इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ इसी कार्यक्रम में। देखते रहिए ग्लोब TV झारखंड। नमस्कार। थैंक यू सो मच।